मन मन और चित्त एक ही हैं। शरीर है और मन है। शरीर और मन दोनों एक साथ मिलकर प्रपंच रचते हैं। अकेला शरीर और अकेला चित्त कुछ भी नहीं कर सकता है। दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। एकमात्र मन ही है जो हमें भगाता है। मन क्षणिक सुख में आसक्त रहता है। स्वयं के मन को जीत लेने के बाद मन प्रसन्नता से भर उठता है। मन को जीत लेने के बाद सबके प्रति करुणा और मैत्री का भाव जाग उठता है। एक बार अपने मन को जीतने का बीड़ा उठा लो और ठीक प्रकार से प्रयास आरंभ कर दो तो निश्चित ही मन के फूल खिल उठेंगे। सांसारिक भोग इस शरीर और मन के द्वारा भोगे जाते हैं। भोगों को बीज सहित नष्ट करने का सुख बिरले ही पाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। खुट्टल मन किसी भी काम का नहीं होता। अहंकार के कारण मन का विकास रुक जाता है। ज्ञान अपने अनुभव में ना उतरे तो अहंकार पुष्ट होता जाता है। स्वयं के मन की गतिविधियों को बहुत ध्यान से देखें और देखते रहें। मन को देखना सीखें। सबसे पहले भागते मन की चाल को देखें। जीतने से पहले शत्रु के बल को सही प्रकार से आंकना होता है। इसी प्रकार मन को जीतने से पहले मन की शैली और स्वभाव को बहुत ध्यान से देखना होगा। मन थोड़े से सुख के लिए लालायित होकर मूर्छित अवस्था में आ जाता है। मन की शुद्धि के लिए काया का संयम, वाणी का संयम, विचारों का संयम से यात्रा आरंभ करें। केवल चर्चा से सफलता नहीं मिलती। शरीर को तपाकर, मन को तपाकर ही मन की तृष्णा से मुक्ति मिलती है और तब मन शुद्ध होता है। न ईश्वर का भय है, न उससे सच्चा प्रेम है। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा ऐसा विश्वास भी नहीं है, वरना संसार में इतना आतंक ना होता। तृष्णा के तीर को मन के हृदय से निकाले बिना विश्राम नहीं करेंगे। अपने मन को किसी भी प्रकार से विकृत ना होने दें। एक भी नया संस्कार ना बनाएं, क्योंकि नया संस्कार ही नया बंधन है। मन से एक पाप कर्म भी ना करो। अपने मन को करुणा, मैत्री, समता और उदारता से भर लें। गहन साधना द्वारा मन में नए दूषित कर्मों की ग्रंथियाँ बंद हो जाती हैं और अज्ञान की जगह ज्ञान जागृत रहता है। नया कर्म ही नया संस्कार है। हमारा कमज़ोर मन थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थिति के आते ही अधीर हो उठता है और बड़ी मात्रा में व्याकुलता, बेचैनी से दुखी होने लगता है। मन की समता टूट जाती है और सारा सुना हुआ ज्ञान छूमंतर हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपने मन को देखो, कितनी व्याकुलता। सच तो यह है कि सबके पास मन है और मन में एक भी विकार ना हो ऐसा कहीं भी नहीं है। मन में विकारों को प्रवेश हमने दिया तो हम ही बाहर करेंगे, पर कैसे? सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करेंगे और उसे पालतू बनाएंगे। जैसे एक पागल हाथी को छोटा सा महावत अपने इशारों पर चलाता है। मन एकाग्र होते ही निर्मल होगा, तब शांत होगा और समता पुष्ट होगी। घबराने की जगह, निराशा होने की जगह, द्वेष रखने की जगह, उदास होने की जगह मन को अपने पास पूरी तरह समता में रखें। समता एक बहुत आवश्यक गुण है। मनोविकार ही व्यक्ति के शत्रु हैं। मनोविकार में सबसे बलवान शत्रु आश्रव का बहना है। आश्रव आसक्तियों का वह फोड़ा है जो नासूर की भांति सतत प्रवहमान रहता है। वह कभी बढ़ता नहीं, सूखता नहीं,
निरंतर रिश्ता हुआ दुख को पैदा करता है। मन के ऊपरी फूलों का क्षय कर लेना ही कठिन है, लेकिन आश्रव के नासूर को नष्ट कर लेना अत्यंत दुष्कर है। मन के समाप्त हो जाने पर अंतिम स्थिति आती है, जहाँ नित्य शाश्वत ध्रुव और निर्वाणिक अवस्था प्रकट होती है।